अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलायंस फोर्सेस एकेडमी। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसन, आप लोग का इंस्ट्रक्टर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएफएनएस से रिलेटेड। जिस तरह आप सबको पता है कि हमने यूट्यूब पर एक गाइडेंस सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर एएफएनएस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। अभी तक हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आज हमारी दूसरी वीडियो है और इंशाल्लाह ये सीरीज इस तरह से चलता रहेगा डेली बेसिस पर, या हर दूसरे दिन में एक एक लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूंगा। तो आप लोगों ने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप लाजमी हमारे इस चैनल पर लायंस फोर्सेस एकेडमी पर पहला लेक्चर लाजमी देखें और इस तरह चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि तमाम वीडियोस आप देखते रहे। और इंशाल्लाह ये आपके लिए टेस्ट पासिंग गारंटीड सीरीज होगा। ठीक है, हमारी ये कंप्लीट सीरीज है ऑनलाइन तैयारी का, ठीक है, जो हम आपको करवाएंगे और इससे हम आपको टेस्ट की पासिंग गारंटी देंगे। तो इसलिए अगर आप अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो आप लाजमी इन वीडियोस को देखा करें। और जैसा कि आप सब बेहतर जानते हैं, आई एम अ डॉक्टर और हम जानते हैं किस तरह से टेस्ट आता है, कैसे टेस्ट बनता है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे ख्याल में पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह कोई और नहीं मिलेगा जो आपको इतना बेहतर तरीके से गाइड कर सके, क्योंकि सारे जो लोग हैं या तो उन्होंने एफए किया है या एफएससी की है या बीए किया है, तो उनको इस चीज़ का कुछ भी नहीं पता कि क्या है, किस तरह से है। बाकी आप लोग खुद जब लेक्चर देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा लेक्चर बेस्ट है। तो इसलिए वीडियो को लाजमी लाइक किया करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बाकी ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जैसा कि आप सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन डेट जो है 2 जुलाई से स्टार्ट हो गई है, 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मेरा आप लोग को मशवरा यही होगा कि आप लोग अभी स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन ना करें, बल्कि आप लोग अगर हमसे तैयारी करना चाहते हो, अगर हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हम आपको बताएंगे कि आपने कौन से डेट को तैयारी करनी है। तो अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन ना करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप लास्ट डेट में अप्लाई करोगे, लास्ट डेट में, तो एक तो आपको तैयारी के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा। ठीक है, टाइम ज्यादा मिलेगा। दूसरा, आपसे पहले लोग भी टेस्ट देके आएंगे तो उनके क्वेश्चंस का भी आपको पता चल जाएगा। तो समटाइम्स वहां से भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो ये आपके लिए डबल फायदा है। एक तो आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, एक आपको रेडीमेड कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा मशवरा यही होगा, अगर कोई हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं जिससे हम टेस्ट की गारंटी देते हैं, तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम आपको तरीकेकार भी बताएंगे कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करनी है और किस डेट को रजिस्ट्रेशन करनी है, ये भी हम बताएंगे। बाकी इससे पहले वीडियो में मैं एलिजिबिलिटी आपको बता चुका हूँ कि 60% मार्क्स मैट्रिक में मस्ट होनी चाहिए और 50% आपके एफएससी में। अगर इससे आपके मार्क्स कम है, 0.1% भी कम है, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें पूछने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे मैट्रिक में 70% मार्क्स है लेकिन एफएससी में 40% है तो मैं कर सकती हूँ, यानी या मेरे मैट्रिक में 60% है और एफएससी में 70% है, तो बस ये कंडीशन है। ठीक है, ये दो आपके होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो वेल एंड गुड, अगर 1% कम है तो आप नहीं कर सकते। बाकी ये तमाम आपके सेंटर से, जो सेंटर आपके करीब पड़ते हैं वहां से आप लोगों ने टेस्ट देना होता है। ठीक है, और आप लोग का कोर्स क्या है? आप लोग का कोर्स है बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग। बाकी ट्रेंड नर्सेज वो होती है जिन्होंने नर्सिंग का डिप्लोमा किया होता है 3 सालों का, ठीक है, और या 4 सालों का, और फिर वो अप्लाई करती है। तो आप लोग का क्या है? बीएससी नर्सिंग। तो ये भी याद रखें कहीं ऐसे ना हो कि वहाँ पर गलती से आप लोग ट्रेंड नर्सेज सेलेक्ट करें। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के कंटेंट। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको फुल सिलेक्शन प्रोसेस का ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, कि आप लोग का फुल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से टेस्ट आपके होते हैं। ठीक है, पहले इनिशियल टेस्ट होता है, फिर क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट कैसे होता है, शॉर्टलिस्टिंग कैसे होती है। तो ये तमाम चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी टेस्ट का पैटर्न भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कि टेस्ट का पैटर्न आप लोग किस तरह से होता है। ठीक है, इसके अलावा कैलेंडर टाइप क्वेश्चन जो आपके टेस्ट में वर्बल आते हैं, तो उन वर्बल से एक टाइप हमने अपनी इस वीडियो के अंदर सॉल्व भी किए हैं, उसके शॉर्टकट्स भी आपको सिखाए। ठीक है, बाकी अगर कोई हमारा टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स बाय करना चाहता है तो उससे रिलेटेड भी हमने इसके अंदर डिटेल्स दी है। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग का टेस्ट पैटर्न क्या है कि आप लोगों के टेस्ट में सबसे पहले वर्बल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन वर्बल होते हैं, फिर उसके बाद एकेडमिक होते हैं। तो ये 3 चीजें आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, अभी देखिए वर्बल के टोटल 84 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। एकेडमिक के आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट्स का टाइम होगा। वर्बल और नॉन वर्बल का रिजल्ट एक साथ आता है और यहाँ पर आप लोगों ने 60% मार्क्स लेने होते हैं। अगर आप दोनों के अंदर 60% मार्क्स ले लेते हैं तो आपका टेस्ट पास हो जाता है और फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो है एकेडमिक स्टार्ट हो जाता है। बाकी देखिए, आपका टेस्ट जो है ये कंप्यूटर पे होता है। ठीक है, और आपको रफ वर्क के लिए कोई पेज या बल्क पॉइंट वगैरह अलाउड नहीं है। तो भी आप पूछोगे कि सर ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे अगर पेज और बल्क पॉइंट नहीं है? तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स जो हम आपको अपनी इन लेक्चर्स के अंदर पढ़ाएंगे। आज जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ कैलेंडर टाइप क्वेश्चन का, तो उसके अंदर भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स समझाए हैं। बाकी जो हमारा पेड कोर्स है, आप इस नंबर पर रब्ता कर लें, हम आपको उसके अंदर शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाएंगे जिसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड सोल्व करोगे। बाकी देखिए, एकेडमिक का जो है तो आप क्या इसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इनसे आता है। तो अभी देखिए, ये आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बुक से वहां से आएगा, मैट्रिक से नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ 50 क्वेश्चन है। अगर आप अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बुक्स उठा ले तो वहाँ पर 70 से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप मुझे बताएं 70 से ज्यादा चैप्टर्स बनते हैं। 70 चैप्टर पढ़ना 50 MCQs के लिए क्या ये स्मार्ट स्टडी नहीं है? तो इसलिए हम आपको सेलेक्टेड नोट्स भी देंगे अपने ऑनलाइन कोर्स के अंदर और सेलेक्टेड लेक्चर्स भी देंगे। अगर कोई बंदा सिर्फ उनको कर लेता है तो उनकी 50 में से 50 क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एकेडमिक। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्बल सबसे पहले हम वर्बल को डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने बताया कि आपके टेस्ट के अंदर 84 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। तो ये देखिए वर्बल के 13 टाइप्स है। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, सीरीज, साइकोलॉजिकल अप्रोच, परसेंटेज, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, एनालॉजी, एप्रोप्रिएट आंसर फाइंडिंग, अल्फाबेटिकल, ऑड वन आउट, डिक्शनरी, क्विक अप्रोच, मिरर इमेजेस, कैलेंडर टाइप। आज की इस वीडियो में हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है। ठीक है, इसके शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको सिखाए हैं। उन शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इसके अंदर हमने ये कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस आपको डेमो के तौर पर शेयर की है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ जाए तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स,
आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस प्रॉपर। इसके ऊपर हम लेक्चर लेंगे कि कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस क्या है, किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उनके शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है। तो आप अपने साथ शॉर्टकट ट्रिक्स लिखते जाए और जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं तो उनके ऊपर प्रैक्टिस करते जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि चलिए मैं अभी आपसे एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट में इसलिए लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस वीडियो के आखिर में आप कहां तक पहुंच गए। यहाँ पे आपके इस टेस्ट के लिए 1 मिनट का टाइम है और 3 क्वेश्चन है, और आपके ओरिजिनल टेस्ट में भी तकरीबन इस तरह से ही होता है, तकरीबन 3 क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो इस टेस्ट के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है और इसके अंदर मैं आपको 3 क्वेश्चन देने वाला हूँ। आप लोग जब ये कंप्लीट वीडियो अभी इसको देखें, इन क्वेश्चंस को, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है कि आप इनको कितने टाइम में सॉल्व करती हो, और जब ये वीडियो आप आखिर तक देखें तो फिर उसके बाद देखें कि आप इसको कितने टाइम में सॉल्व करती हो, तो आपको खुद ब खुद डिफरेंस का पता चल जाएगा। तो यही वो डिफरेंस है इंशाल्लाह जो हम आपको गारंटी के साथ तैयारी करवाएंगे, और कोई एक भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में बाहर से नहीं आएगा, बल्कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे लेक्चर से आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करें कि आप इसको कितने टाइम में सॉल्व करती हो, और फिर जब लेक्चर सारा कंप्लीट देख लेती हो तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि 1 मिनट से भी कम टाइम में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो देखें सबसे पहली चीज आज हमारे लेक्चर में कैलेंडर टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैलेंडर क्या है, ठीक है। आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैलेंडर क्या है। आपने देखा होगा अपने स्कूल में, ऑफिस में, दफ्तर में या अपने घर में कैलेंडर लगा होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, जिसके ऊपर मंथ मेंशन होता है कि कौन सा महीना है, इसके अलावा हफ्ते दिए गए होते हैं और दिन कि किस डेट को कौन सी दिन है, ये दिए गए होते हैं। तो ये टोटल आपके पास कैलेंडर टाइप क्वेश्चन के अंदर आ जाती है। तो कैलेंडर टाइप क्वेश्चन में भी हम इन 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, मंथ, वीक और डे। खासकर हमारा जो ज़्यादातर काम है वो डे और डेट से है, ठीक है। मीन्स हमने डे का डेट मालूम करना होता है, ठीक है, और हमने डेट का डे मालूम करना होता है। तो ये 2 चीज़ें हमारे कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूडेड है। आगे जब मैं आपको समझाता जाऊंगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से। बाकी देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताया गया कि देखिए फरवरी में नॉर्मल 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर जो हर 4 साल बाद आता है उसमें फरवरी के अंदर 29 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप अपने साथ सेव कर लें। बाकी देखिए यहाँ पर और आप लोग क्या क्या चीज़ें समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए अगर एक महीने की 7 तारीख को ट्यूसडे है, सैटरडे है, तो नेक्स्ट सैटरडे कब आ रहा है, 14 को। इट मीन्स कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करिए, देखिए। फिर कब आ रहा है सैटरडे, फिर 21 को आ रहा है, फिर कब आ रहा है, फिर 28 को आ रहा है। तो अगर आप ये सब देख ले तो तकरीबन 7 दिनों का गैप है। इट मीन्स कि अगर आप 7 के साथ इस 7 के साथ 7 दिन और जमा कर लेते हैं तो आपके पास फिर आएगा सैटरडे, ठीक है। तो मीन्स कि 14 तारीख को भी आपके पास सैटरडे होगा। अगर आप इस 14 के साथ और 7 दिन जमा कर लेते हैं तो फिर आपके पास सैटरडे होगा। इट मीन्स कि 21 को भी आपके पास सैटरडे होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। इसी तरह अगर एक ट्यूसडे से दूसरे ट्यूसडे तक आप हिसाब लगा ले तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरीके से देखिए अगर आप इस थर्सडे से नेक्स्ट थर्सडे जो कि ये बनता है इस तक दिन काउंट कर ले तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास 7 दिन बनते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी, ये आगे हमारी बहुत काम आएगी, इसको आप लोग समझ लो, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया कि कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के अंदर हमें दिन दिया गया होता है। लेट्स सपोज अगर आपसे पूछे कि एक महीने की 4 तारीख को वेडनेसडे है तो आप बताएं कि उस महीने की 18 तारीख को कौन सी दिन होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं कैलेंडर टाइप में। तो हमने क्या करना होता है, हमने डेट का डे मालूम करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने आपको दूसरा एमसीक्यू ये बता दिया कि फरवरी के अंदर 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर जो कि हर 4 साल बाद आता है उसमें फरवरी के अंदर 29 डेज होते हैं, ठीक है। और एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं। तो ये आपके हो गए कैलेंडर के ऊपर बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक हफ्ते के अंदर टोटल 7 डेज होती है। हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। 7 आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, ठीक है, कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है, कि ये हमारा बहुत काम आएगा। तो देखिए पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बता दिया, पहला पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। किस तरह, लेट्स सपोज अगर हमारे पास मंडे है, 7 तारीख को हमारे पास मंडे है, तो जिस तरह मैंने आपको समझा दिया कि नेक्स्ट मंडे आपके पास कब होगा, जब आप इसके साथ 7 दिन और जमा कर लेते हैं। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 7 + 7 14। इट मीन्स 14 को भी आपके पास क्या होगा, मंडे। अगर 14 को मंडे है तो आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट मंडे कब होगा, जब आप इस 14 के साथ और 7 दिन जमा कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 14 + 7 21। इट मीन्स 21 को भी आपके पास मंडे होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट मंडे कब होगा, तो आप इस 21 के साथ और 7 दिन जमा कर लें तो आपके पास हो जाएगा 28। तो 28 को भी आपके पास मंडे होगा। तो देखिए यहाँ से मैं एक आसान सा आपको भी बता सकता हूँ, एक आसान सा ट्रिक भी मैं आपको बता सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 7 को भी मंडे होगा, 14 को भी मंडे होगा, और 21 को भी मंडे होगा, और 28 को भी मंडे होगा, ठीक है। तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हमने 7 का टेबल याद करना है। मीन्स हमारे पास 7 तारीख को जो दिन होगी वो हमारे पास 14 को भी होगी, वो हमारे पास 21 को भी होगी, और हमारे पास 28 को भी होगी, ठीक है। तो इस तरह ये दिन हमने ऐड करने होते हैं। अभी देखिए अगर मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ आपको तो आपकी आसानी के लिए और बेहतर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ आपको। अगर मैं आपको बता दूँ कि एक महीने की 4 तारीख को 4th डे को आपके पास ट्यूसडे है, आप बताइए कि नेक्स्ट ट्यूसडे कब होगी। तो देखिए आसान हो गया ना, 4 + 7 आपके पास ट्यूसडे होगी। 4 + 7 कितने बनते, 11। अगर 11 को आपके पास ट्यूसडे, मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट ट्यूसडे कब होगी, तो आप इस 11 के साथ 7 दिन और जमा कर ले, फिर ट्यूसडे होगी। तो 11 + 7 कितने बनते हैं, 18। अगर मैं आपको बताऊं कि अच्छा मुझे बताइए नेक्स्ट ट्यूसडे कब होगी, तो आप इसके साथ और 7 दिन जमा कर लें, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 25 को भी आपके पास ट्यूसडे होगी, ठीक है। तो मैं आसानी से कह सकता हूँ। अभी देखिए अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और भी कम्प्लेक्स कर लूँ, आपको ये बताऊँ कि एक महीने की 4 तारीख को आपके पास ट्यूसडे है, तो आप मुझे बताएं कि उस महीने की
22 तारीख को कौन सी दिन होगी, ठीक है, 22 तारीख को कौन सी दिन होगी, ये आपने मुझे बताना है। तो ये तो देखिए इंतहाई आसान हो गया। मैं डायरेक्ट किस तरह कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा कि 4 के साथ अगर मैं 21 दिन और जमा कर लेता हूँ, 21 दिन कहाँ से आ गए, आप यहाँ पे चेक कर लिया, 7 7 7, ठीक है। 21 दिन अगर मैं और जमा कर लेता हूँ तो मेरे पास ट्यूसडे होगा। तो अगर आप 4 के साथ 21 दिन जमा कर लेते तो ये हो जाएगा 25, तो इट मीन्स कि 25 को आपके पास क्या होगा, ट्यूसडे होगा। और आपसे पूछा गया 22 का, तो देखिए अगर 25 को ट्यूसडे है तो 24 को क्या हो जाएगा, 24 को आपके पास हो जाएगा मंडे। अगर 24 को मंडे हो जाएगा तो 23 को क्या हो जाएगा, 23 को हो जाएगा संडे। और 22 को आपके पास क्या हो जाएगा, 22 को आपके पास हो जाएगा सैटरडे। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। जस्ट बताने का मकसद ये है कि ये जो मैंने आपको साथ लिखे है ये चीज़ें 7, 14, 21, 28 ये आपने सिंपली ऐड करने होते हैं। जो जिस तरह देखिए यहाँ पर हमें 4 दिन दिया गया था कि 4th डे को आपके पास ट्यूसडे है और आप 22 को मालूम कर ले तो बस मैंने डायरेक्ट 21 ऐड कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप इसके साथ 21 दिन जमा कर लेते तो सेम डे आएगा। तो जो आपको दिन दिया जाता है अगर आप उसके साथ ये 7, 14, 21 या 28 जमा कर लेते तो आपके पास सेम डे आएगा। इस चीज़ को समझिए। अभी तक सब कुछ क्लियर है, समझ आ गया है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं ताकि फिर हम नेक्स्ट आगे जाए, ठीक है। ठीक था। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल सादा से अल्फाज में आपको यह समझा दिया कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। अगर आप किसी डेट के साथ 7 दिन जमा कर लेते हैं तो आपके पास वो दिन दोबारा आएगी। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो दिन है 7, 14, 21, 28 अगर आप ये भी जमा कर लेते हैं, क्योंकि 14 क्या है, 7 को 2 मरतबा ऐड किया गया है, 21 क्या है, 7 को 3 मरतबा ऐड किया गया है, 28 क्या है, 7 को 4 मरतबा ऐड किया गया। तो अगर आप ये दिन भी जमा कर लेते हैं तो आपके पास वो दिन दोबारा सेम आएगी, रिपीट होगी, ठीक है। जिस तरह आप देखिए हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है तो फिर 14 दिन बाद भी रिपीट करेगी, 21 दिन बाद भी रिपीट करेगी, 28 दिन बाद भी रिपीट करेगी। जस्ट कहने का मतलब ये है। तो अभी इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कैलेंडर टाइप क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि साल के अंदर कितने महीने ऐसे होते हैं जिनके अंदर 31 डेज हो, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर पहले इसके साथ आंसर लिख लीजिए, आपका कंफर्म क्वेश्चन है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सेम क्वेश्चंस बिल्कुल सेम वर्डिंग के साथ आपके टेस्ट में होंगे, 100% ये आपके टेस्ट में होंगे। साल के अंदर टोटल 7 महीने ऐसे होते हैं जिनके अंदर 31 डेज हो। जिस तरह देखिए फरवरी में 28 डेज होते हैं, तो इसी तरह टोटल 7 महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज होते हैं। तो देखिए ये कौन कौन से, यहाँ पर देखिए 28 डेज वाले आपके पास सिर्फ फरवरी में 28 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर हो तो फरवरी में 29 डेज होंगे। 30 डेज वाले कितने महीने हैं, 1, 2, 3, 4। तो अगर आपसे पूछे कि साल में कितने महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 30 डेज हो तो आपका आंसर होगा 4। फिर 31 डेज वाले कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये देखें 7 महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज। अभी देखिए इसको याद किस तरह से करना है, ये आपको याद कैसे रहेगा कि कौन से महीने में 31 दिन है, कौन से में 30 दिन है, कौन से में 28 है। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ। ये देखिए ये आपके दोनों हाथ हैं, आप दोनों हाथ को इस तरह कर लें। यहाँ पे देखिए यहाँ से आप लोग स्टार्ट लें, तो देखिए ये 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31। फिर दूसरे हाथ की तरफ जाए 31, 30, 31, 30, 31। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसकी मदद से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो कि कौन से महीने के अंदर 31 दिन होंगे, कौन से महीने के अंदर 30 दिन होगी। फरवरी का सबको याद है कि 28 डेज होते। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट ट्रिक दिन को याद करने का। क्योंकि हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे टेस्ट में कि जून के अंदर कितने दिन होते हैं, ठीक है। आपसे अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे कि जून के अंदर कितने दिन होते हैं, अगर आपसे ये पूछे कि सितंबर में कितने दिन होते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी इनिशियल टेस्ट में कंफर्म होगा वो ये होगा कि साल के अंदर टोटल कितने महीने ऐसे होते हैं जिनके अंदर 31 डेज होते हैं। आप देख सकते हैं इनके अंदर 31 डेज है, टोटल 7 महीने। 30 डेज वाले टोटल कितने हैं, 4 महीने। 28 वाली एक महीना है, लेकिन हर 4 साल के बाद फरवरी में भी आपके पास 29 डेज होते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि अगर एक महीने की 4 तारीख को मंडे है तो आप बताएं कि उस महीने की 7 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेस से समझाता हूँ, क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट्स नए हैं जिनको पता भी नहीं है वर्बल क्या है, वर्बल वो नहीं समझ रहे, तो इसलिए मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। बाकी मुझे डायरेक्ट आता है इसका आंसर, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए मैंने आपको ये बता दिया कि अगर एक महीने की 4 तारीख को आपके पास मंडे है तो अगर इस 4 के साथ हम 7 दिन जमा कर लेते हैं, या अगर हम 14 दिन जमा कर लेते हैं, या अगर हम 21 दिन जमा कर लेते हैं, या अगर हम 28 दिन जमा कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम 28, क्योंकि 28 हम नहीं कर सकते क्योंकि फिर हमारे पास महीने के टोटल दिन ज़्यादा हो जाएंगे, 32 दिन बच जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम 7 दिन जमा कर लेंगे, 14 दिन जमा कर लेंगे, 21 दिन जमा कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा मंडे। यहाँ से भी मंडे आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। तो यहाँ पर 2 मरतबा 7 को ऐड किया गया, यहाँ पर 3 मरतबा, तो यहाँ पे भी हमारे पास मंडे आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास मंडे आएगा। तो अभी देखिए ये इंतहाई आसान हो गया। 4 तारीख को हमारे पास पहली मंडे थी, दूसरे मंडे कब है, 4 जमा 7 11। ये वाला कब है, 4 जमा 14, आपके पास 18। ये वाला कब है, 21 जमा 4 25। तो 25 तारीख को आपके पास क्या है, मंडे है। आपसे पूछा गया है 27 को, तो अगर 25 को आपके पास मंडे है तो 26 को आपके पास क्या हो जाएगी, ट्यूसडे। 27 को आपके पास क्या हो जाएगी, वेडनेसडे। तो ये आसान सा ट्रिक था आपको आपके क्वेश्चन समझाने का, ठीक है। बाकी जब आप इसको टेस्ट में सॉल्व करोगे तो आप लोगों ने किस तरह से करना है, डायरेक्ट कर ले 4 + 21
टोटल हो गए 25। 25 को आपके पास मंडे, तो 26 को आपके पास ट्यूसडे, 27 को आपके पास वेडनेसडे। ठीक है, टेस्ट में अपने डायरेक्ट सॉल्व करना है क्विक, बस 21 ऐड कर ले फिर, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये मैंने 21 क्यों ऐड किया, मैं 14 भी जमा कर सकता, मैं 7 भी जमा कर सकता था, लेकिन वो क्वेश्चन फिर बहुत बड़ा होता जाएगा, क्योंकि देखिए अगर मैं 4 के साथ 7 दिन जमा कर लूँ मंडे आएगा, फिर 7 दिन जमा कर लूँ, फिर 7 दिन जमा कर लूँ, तो सिंपल मैंने किस तरह किया, मैंने इन 3 7 को जमा किया तो 21 बन गया, तो मैंने 4 + 21 किया। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, सबसे आसान तरीन ट्रिक की मदद से मैंने आपको सॉल्व किया। बाकी देखें ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है, जिस तरह इन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया आपके सामने, तो अभी ये आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, मैं दोबारा भी देखें यहाँ पे कुछ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, महीने की 4 तारीख को क्या है, फ्राइडे, 19 को बताने, तो देखिए 4 + 14, 4 + 14 मैंने कर लिया, टोटल बन गया 18। 18 को आपके पास क्या है, फ्राइडे, तो 19 को आपके पास क्या बन जाएगा, 19 को आपके पास बन जाएगा सैटरडे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, आप वीडियो को पहले पास कर लें, इनको सॉल्व कर लें, फिर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर मेरी डिस्कशन देखिए महीने की पहली तारीख को क्या है, मंडे, 13 को मालूम करना, तो देखिए 1 + 14 हमारे पास बन जाएगा 15। 15 को हमारे पास क्या है, मंडे, तो हमारे पास देखिए अगर 15 को मंडे, 14 को क्या हो जाएगा, संडे, 13 को क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसको देखिए महीने की 4 तारीख को ट्यूसडे 26 को बताया, तो देखिए 4 + 21 आपके पास हो गया 25। 25 को आपके पास क्या है, ट्यूसडे है, 25 को आपके पास ट्यूसडे, तो 26 को आपके पास क्या बन जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, यहाँ पे देखिए महीने की 2 तारीख को फ्राइडे 14 को बताया, तो देखिए 2 + 14 आपके पास बन जाएगा क्या, 2 + 14 से आ जाएगा 16। इट मीन्स कि 16 तारीख को आपके पास फ्राइडे है, तो 15 को आपके पास क्या हो जाएगा, 15 को आपके पास थर्सडे हो जाएगा, 14 को आपके पास वेडनेसडे हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। महीने की 4 तारीख को संडे आप 19 को बताए, तो 4 + 14, 18 को आपके पास संडे हो जाएगी, तो 19 को आपके पास क्या है, 19 को आपके पास मंडे हो जाएगा। महीने की 2 तारीख को संडे 23 को बताए, तो 2 + 21 मीन्स टोटल हो गया 23। 23 को भी आपके पास संडे ही होगा। महीने की पहली तारीख को मंडे आप 12 तारीख को बताए, तो देखिए किस तरह सॉल्व करना है, 1 + 14 आपके पास बन जाएगा 15। 15 को आपके पास मंडे है, तो आपके पास 14 तारीख को क्या बन जाएगा, संडे, आपके पास 13 तारीख को क्या बन जाएगा, सैटरडे, और आपके पास 12 तारीख को क्या बन जाएगा, फ्राइडे। तो ये हो गए आपके सारे सोल्यूशन। बाकी यहाँ पर देखिए मैंने इसके आंसर्स दिए हैं, ये इसके आंसर्स हो गए। ठीक है, तो आप इसको खुद सॉल्व कर ले, पहले वीडियो को पास कर ले, जब वीडियो पास हो जाए इनको सॉल्व कर ले, फिर मेरी डिस्कशन देखें मैंने किस तरीके से सॉल्व किए क्विक। तो ये देखिए ये कितने क्वेश्चन थे, ये टोटल क्वेश्चन 7 क्वेश्चन थे। 7 क्वेश्चन मैंने 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व किए, क्यों, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक्स मुझे पता है। अभी देखिए हम टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं कि आपसे तीसरे किस किस्म के क्वेश्चन कैलेंडर टाइप क्वेश्चन के ऊपर पूछे जाते हैं। देखिए अभी यहाँ पे आपको ये बताया कि अगर एक महीने की 23 तारीख को मंडे है, तो आप बताएं कि 4 तारीख को कौन सी दिन थी, वहाँ पे हमसे आगे की दिन मालूम करनी थी। वहाँ पे आपको ये बताया कि 4 तारीख को आपके पास मंडे है, आप बताए 23 को कौन सी दिन होगी। यहाँ पर हमें बताया कि 23 को ये दिन, या बताए 4 को क्या होगी, तो सेम चीज़ है, तरीका तो सेम है। हमने अभी पीछे की तरफ आने देखिए, यहाँ पर हमारे पास 23 तारीख को क्या है, मंडे है। अगर हम 23 से 21 माइनस कर लेते हैं, तो इट मीन्स कि मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 तारीख को भी मेरे पास क्या होगी, मंडे होगी। अगर 2 को मंडे होगी तो 3 को हमारे पास क्या होगी, 3 को मेरे पास होगी ट्यूसडे। अगर 3 को ट्यूसडे होगी तो 4 को मेरे पास क्या होगी, वेडनेसडे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। अगर आगे की तरफ जाओगे तो 7 दिन जमा करोगे, अगर यहाँ से पीछे की तरफ आओगे तो 7 दिन माइनस कर ले। 7 दिन भी माइनस कर सकते हो, 14 दिन भी माइनस कर सकते हो, 21 दिन भी माइनस कर सकते हो, 28 दिन भी माइनस कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन टाइप सेकंड। अभी देखिए इसके ऊपर हम असाइनमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको असाइनमेंट दिया है मैंने, तो अभी देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ डिटेल के साथ। देखिए मैंने सिंपली क्या करना है, 28 को आपके पास संडे, तो मैंने 28 - 21 कर लिया, जो कि मेरे पास बनता है 7। तो इट मीन्स के 7 को मेरे पास क्या होगी, संडे। अगर 7 को मेरे पास संडे है, तो अभी हम पीछे की तरफ आएंगे, मेरे पास 6 को क्या हो जाएगी, 6 को मेरे पास हो जाएगी सैटरडे। 6 को सैटरडे, तो आपके पास 5 को क्या हो जाएगी, 5 को हो जाएगी फ्राइडे, 4 को हो जाएगी थर्सडे, 3 को हो जाएगी वेडनेसडे, और 2 को आपके पास हो जाएगी ट्यूसडे। ठीक है, तो ये हो गई। इसका आसान सा ट्रिक एक और भी है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए बस आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर ले, ये आपके लिए आसान है। ठीक है, मीन्स मैं 28 - 28 भी कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर फिर 0 आता है, और 0 के पीछे एक और कंसेप्ट है कि फिर आपने इसका क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि 0 तो कोई दिन नहीं है ना, तो इसका आपने क्या करना है, फिर आपने एक दिन आगे जाना होता है। ठीक है, तो इसलिए आप उसको फिर आप छोड़ ले, क्योंकि वो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अभी देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखिए मैं आपको एक और आसान ट्रिक बताता हूँ। बाकी देखिए अगर इसको हम इस तरीके से सॉल्व करें कि 14 से मैं 7 दिन जमा कर लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 7 को मेरे पास होगी संडे। लेकिन फिर अगर मैं 7 से जाऊँगा पीछे 4 की तरफ, तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो मैं आसान तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए 14 - 14 मैं कर लूँगा, मेरे पास आ जाएगा 0। 0 को मेरे पास क्या होगी, संडे। 1 को मेरे पास हो जाएगी मंडे, 2 को मेरे पास हो जाएगी ट्यूसडे, 3 को मेरे पास हो जाएगी वेडनेसडे, 4 को मेरे पास हो जाएगी थर्सडे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। इसी तरीके से देखिए आप इस वाले क्वेश्चन को देख ले, इसको भी मैं इसी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। पहले वाले को मैं क्या करूँगा, 28 - 28 मेरे पास आ जाएगा 0। 0 को मेरे पास कौन सी दिन होगी, संडे। ठीक है, तो मेरे पास अगर 0 को संडे, तो 1 को मेरे पास हो जाएगा मंडे, 2 को मेरे पास हो जाएगा ट्यूसडे, 3 को मेरे पास 2 को मेरे पास हो जाएगा ट्यूसडे। तो देखिए इससे भी आंसर दोनों तरीकों से सेम आता है, जस्ट ये थोड़ा और शॉर्टकट है, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत कम पड़ती है। ठीक है, तो मेरा आपको मशवरा यही होगा कि आप इस तरीके से कर ले। बाकी ये डिटेल वाला तरीका भी मैंने आपको समझा दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महीने की 15 तारीख को मंडे, तो आप बताइए कि 4 तारीख को कौन सी दिन होगी। ठीक है, तो अभी इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तरीकेकार सेम है। देखिए 15 -
14, आपके पास आ जाएगा एक को आपके पास कौन सी दिन है, आपके पास है मंडे। अगर एक को मंडे है तो 2 के आपके पास हो जाएगा ट्यूसडे, 3 को हो जाएगा वेडनेसडे, 4 को हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए महीने की 28 तारीख को आपके पास मंडे, 8 को बताए तो देखिए 28 माइनस 21 आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास आ जाएगा टोटल 7। तो 7 को आपके पास मंडे है तो 8 को आपके पास क्या हो जाएगा ट्यूसडे। तो ये सोल्यूशन था इन तमाम क्वेश्चंस का। तो मैंने जस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बता दिया कि 28 माइनस 28 मैंने किया, मेरे पास 0 बन गया। 0 को आपके पास ये संडे होगी तो 1 2 पे जाए। इसी तरह ये वाला भी मैंने कर लिया। तो 2 तरीकों से मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व किए। दोनों तरीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको समझो। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया 4 टाइप में कि इफ यस्टरडे वाज वेडनेसडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। ठीक है, अगर यस्टरडे को वेडनेसडे थी तो आप बताइए कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग इसको समझे। देखिए ये आपके पास टुडे है, टुडे से एक दिन पीछे आपके पास यस्टरडे होता है। ठीक है, टुडे से एक दिन आगे आपके पास टुमारो होता है, और डे आफ्टर टुमारो टुमारो के बाद वाले दिन, तो ये आपके पास डे आफ्टर टुमारो है। ठीक है, तो पहले हमने इसको समझ लिया। यस्टरडे हमारे पास ये हो गया, ये आज का दिन हमारे पास टुडे है। टुडे से एक दिन पीछे आप जाओगे तो आपके पास यस्टरडे है। एक दिन आगे आप जाओगे तो ये आपके पास टुमारो है, और टुमारो से एक दिन आगे जाओगे तो ये आपके पास डे आफ्टर टुमारो है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप लोगों ने समझ ली, यस्टरडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। तो अभी देखिए इन किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या है कि अगर आपसे पूछे कि इफ यस्टरडे वाज और डे आफ्टर टुमारो, अगर ये 2 चीजें आपको दिए गए हो क्वेश्चन में कि यस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो, तो आपने क्या करना है, जो यस्टरडे वाला दिन होता है इसके साथ सिंपली आप 3 दिन जमा करें प्लस 3 डेज। जिस तरह देखिए यहाँ पर हमारे पास वेडनेसडे तो हम 3 दिन जमा कर लेंगे। तो देखिए पहला दिन अगर मैं जमा कर लेता हूँ तो थर्सडे, फिर जमा कर लेता हूँ तो फ्राइडे, फिर जमा कर लेता हूँ तो सैटरडे। तो इससे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर यह बताया गया कि यस्टरडे को कौन सी दिन थी, वेडनेसडे। अगर यस्टरडे को वेडनेसडे थी मींस कल अगर वेडनेसडे की दिन थी तो आज हमारे पास थर्सडे है, कल हमारे पास फ्राइडे होगी, और डे आफ्टर टुमारो हमारे पास कौन सी दिन होगी, सैटरडे होगी। तो ये इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको क्या बता दिया कि आपने यस्टरडे के साथ क्या करना है, आपने 3 दिन जमा करने हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे कि यस्टरडे वाज डे आफ्टर टुमारो विल बी, ठीक है, तो आपने सिंपली 3 दिन जमा करने हैं यस्टरडे के साथ। जिस तरह मैंने यहाँ पर देखिए पहला दिन ऐड किया थर्सडे, दूसरे दिन फ्राइडे, तीसरा दिन सैटरडे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो पिछले हमने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए, ये उनके आंसर है, ये आप चेक कर सकते हो, ये कंफर्म कर ले। और असाइनमेंट आप सबसे पहले वीडियो को पास करके खुद कर लिया कर, जब खुद कर ले फिर उसके बाद मेरी सोल्यूशन आप देख ले कि आपने। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं जिससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जिस तरह भी मैंने इसके अंदर आपको वर्बल की एक टाइप पढ़ाई, इस तरह वर्बल की 30 टाइप्स के हम आपको नोट्स देंगे और उसके ऊपर लेक्चर्स लेंगे। नॉन वर्बल की जो 5 to 6 टाइप्स है उसके ऊपर आपको नोट्स भी देंगे, लेक्चर्स भी लेंगे, एकेडमिक की आपको तैयारी करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पिछले 5 सालों के पास पेपर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, सेलेक्टेड नोट्स देंगे। ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, हर सेंटर का टेस्ट दूसरे सेंटर से डिफरेंट होता है, तो आपने जिस सेंटर से टेस्ट देना होगा उसी के आपको नोट्स मिलेंगे ताकि आपकी तैयारी सेलेक्टेड हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी एफएससी का कोर्स जो 2 सालों का कोर्स है वो तो आप इस 1 महीने के अंदर नहीं कर सकती ना, और इतने ज्यादा चैप्टर है, अभी आपको क्या पता कि आप कौन से चैप्टर से क्या पढ़ना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 70 से 80 चैप्टर्स जो आपके एफएससी के अंदर है वो पढ़ लेती है और वहां से क्वेश्चन ना या कोई और क्वेश्चन आ जवाब से गलत हो जाए तो आपकी मेहनत तो जाया हो जाएगी। तो इसलिए एकेडमिक के भी हम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, सेलेक्टेड नोट्स देंगे जो कि तकरीबन 100 पेजेस के नोट्स है। अगर सिर्फ आप उनको कर लेते हैं तो आपके एकेडमिक के 50 में से 50 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। बाकी वर्बल नॉन वर्बल के टोटल हम 250 क्वेश्चन जो है सिर्फ उनको स्टडी करेंगे, उनके शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताएंगे और उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, और इन्हीं 250 क्वेश्चन से आपके टेस्ट के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल सारे आएंगे। बाकी हमारे टीचर्स आपके साथ होंगे, सारे डॉक्टर्स है, सारे ये टेस्ट वगैरह, और हमारे पास लेडी ऑफिसर्स हैं जो ये टेस्ट वगैरह क्लियर कर चुकी है, तो आप उनसे किसी भी टाइम पूछ सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप हमारे कोर्स बाय करना चाहती है तो ये नंबर है। बाकी देखिए इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 10,000 है, ठीक है। अभी अगर आप इस कोर्स को बाय करती है, पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए हमने डिस्काउंट लगाया है, ये आपको 3500 का मिलेगा पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपनी नॉर्मल फीस चार्ज करेंगे। अभी तकरीबन हमारे पास कुछ 30+ एडमिशन हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर पहले 50 स्टूडेंट्स के अंदर आपने एडमिशन लिया तो आपसे 3500 लेंगे, बाकी उसके बाद हम आपसे 10,000 फी लेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपने बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी देखा करें क्योंकि डेली बेसिस पर हम वीडियोस अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी नॉन वर्बल की।